आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर हमारे संस्थान अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं, जो केडी न्यूज संस्थान का सहयोगी संस्थान है। चलते हैं खबर पर। सुल्तानपुर जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बोर्ड बैठक नगर पालिका परिषद के सभागार में आहूत की गई। अध्यक्ष जी, आज बोर्ड की बैठक हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई या प्रस्ताव जो बजट था वो क्या था? आज जो है हमारे नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर थी और शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में थी और बड़ी चर्चा के साथ बहुत ही अच्छे इसमें जो है हमारा आज 98 करोड़ का सालाना बजट 2025-26 का सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। उसके सापेक्ष 95 करोड़ का जो धन अनुमानित हम लोगों ने लगाया है, जो शासन से विभिन्न मदों से जो प्राप्त होगा और नगर के विकास में वह खर्च किया जाएगा, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर 98 करोड़ का सालाना बजट सर्वसम्मति के साथ पास किया गया, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका प्रवीण कुमार अग्रवाल ने बताया कि बजट पास होने के बाद अनुमानित 95 करोड़ रुपए सरकार की विभिन्न योजनाओं में खर्च किया जाएगा। ध्वनिमत से हमारा जो है चर्चा के साथ बजट 2025-26 का आज स्वीकृत हुआ सदन से, तथा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रकार की शहरी विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें समय समय पर वो प्रस्ताव मांगते हैं केंद्र सरकार। तो अभी आज सदन में वह प्रस्ताव भी सब स्वीकृत हुए कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, हमारे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी के द्वारा जो भी योजनाएं शहरी विकास की बनाई जाती हैं, उसको भी समय समय पर हम लोग मांग के अनुसार भेजते रहेंगे। हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे मंत्री साहब हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग शासन को भेजेंगे, जिससे धन आवंटित होने के बाद वह कार्य नगर में विकास करें। वहीं अध्यक्ष नगर पालिका ने बताया कि शहरी विकास योजना के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाएंगी, उसको भी समय समय पर अपनी मांग भेजते रहेंगे, जिसको पालिका द्वारा योजनाओं में खर्च किया जाएगा। आज बजट की बैठक में कई सभासदों का आरोप था कि जो कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे लाइटिंग को लेकर के हो, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, देखिए, बोर्ड की बैठक इसीलिए होती है कि अगर कहीं कोई जनहित में कहीं कोई दिक्कत है तो बैठक में वो मुद्दे आते हैं। तो जहाँ पर कोई चीज की कमी थी, लोगों ने कमियों पर भी प्रकाश डाला, सुझाव भी दिए, अच्छे अच्छे सुझाव भी आए, पेयजल से संबंधित भी आए, स्ट्रीट लाइट से संबंधित भी आए, निर्माण से भी संबंधित आए, सारी चीजें नोट की गई। वहीं नगर पालिका के बोर्ड बैठक में निर्माण, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता सहित तमाम मुद्दों पर सभासदों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पालिका अध्यक्ष ने ई रिक्शा को लेकर कहा कि वर्ष 2021 में ई रिक्शा को लेकर गजट कराया गया था, जिसको लेकर टैक्सी, टेम्पो लोडिंग अनलोडिंग के साथ ही ई रिक्शा से 10 रुपये प्रतिदिन या फिर 300 रुपये महीना किया जा रहा है। जी, सभासदों का एक आरोप है कि नगर पालिका के अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं, एक कोई चहेती फर्म है, हत्यारी फर्म कहा जाए, जिससे कि एक ही फर्म से बार बार कार्य क्यों कराए जा रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं। भी पूर्व में सीताकुंड में कार्य निर्माण चल रहा था, आज की पार्टी सभागार में कार्यक्रम चल रहा था, कार्य निर्माण, वहाँ घटना हुई, मवरिया में हुई, तो एक ही फर्म पर इतना बड़ा विश्वास क्यों? ऐसा कोई भी मुद्दा बोर्ड की बैठक में किसी के द्वारा भी संज्ञान में नहीं लाया गया और ना ही पूर्व में संज्ञान में लाया गया। बाहर कोई बात कर रहा हो तो उससे बोर्ड से और बैठक से कोई मतलब नहीं, और ना ही इस प्रकार की कोई फर्म है जो नगर पालिका के नियमों के विपरीत जाकर अगर कार्य करेगी तो उसके लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं।
जी, उसके बोर्ड की खिलाफ बैठक- कार्रवाई हो। बोर्ड पालिका अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि जनहित को देखते हुए पालिका प्रशासन कार्य करती है, लेकिन जो लोग इस मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पालिका या पालिका बोर्ड से कोई सरोकार नहीं है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि जहां हमारे टैक्सी टेम्पो के स्टैंड बने हैं उन जगहों पर ना जाकर ई रिक्शा वालों की मांग है कि चौक बाध मंडी पर ई रिक्शा स्टैंड दिया जाए, जो काफ़ी व्यस्ततम और अन्य जगहों की अनुपलब्धता के चलते असंभव है। की बैठक हो रही है और बाहर जो है ई रिक्शा वालों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। उनका आरोप है कि उनके साथ जास्ती हो रही है। आपने टैक्स लगाया, टैक्स का स्वागत है, लेकिन आपने उनको व्यवस्थाएं क्या दी वो जरा थोड़ा बताइए। ऐसा नहीं, देखिए धरना प्रदर्शन जो लोग भी कर रहे हैं उससे हमारी नगर पालिका बोर्ड का कोई मतलब नहीं। हम कोई भी योजना लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो पालिका और जनहित में ही हम लोग करते हैं। अब धरना प्रदर्शन वाले कौन लोग हैं, क्या धरना कर रहे हैं, उसमें ई रिक्शे वाले क्या है, कितने हैं, वो आप लोग बाहर देख करा रहे होंगे। उस संबंध में मुझको बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। हमारी पालिका का हित और जनहित ये हम लोगों के लिए सर्वोपरि। फिर भी अध्यक्ष जी सवाल ये है कि आपने टैक्स लगाया वो सही है, उसमें आपको आपने 2 लाइन में व्यवस्थाएं क्या दिया उनको? 2 लाइन बता दें। ई रिक्शे से 10 रुपया पर डे या 300 रुपया महीना पार्किंग शुल्क लेने का 2021 में नगर पालिका द्वारा गजट कराया गया था और उसी गजट के अनुरूप टैक्सी टेम्पो पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग के साथ ई रिक्शे से भी 10 रुपए पर डे या कोई एक साथ देना चाहे तो 300 रुपया महीना इसका ठेका कराया गया और लोग हंसी खुशी दे भी रहे। और पार्किंग की जहां तक स्थल की व्यवस्था बताते हैं तो ये स्वाभाविक चीज है कि ई रिक्शा एक स्थान पर सवारी नहीं बैठा था। अब उनका कहना कि हमको चौक में पार्किंग दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चौक में पार्किंग संभव है? कोई सवाल ही नहीं। सागन चौराहे पार्किंग दीजिए। ऐसी जगह पर पार्किंग की मांग की जा रही है जहां पर ई रिक्शा जा ही नहीं सकता। तो वो तो एक मनगढ़ंत चीज है या जो भी लोगों का या जो भी अगुवाई लोग कर रहे हैं ये उनका अपना है, उससे हमारी पालिका को कोई सरोकार नहीं। हाँ, अवैध वसूली, अगर पार्किंग का ठेकेदार अवैध वसूली की शिकायत भी शुरुआत में मिली थी, उसके लिए भी हम लोगों ने सख्ती की और अवैध वसूली एकदम पूरी तरह से बंद कर दी और 10 रुपया आज भी लोग बड़े प्रेम से जितने भी ई रिक्शे हैं सब देते हैं। सर्वसम्मत से पास इस बोर्ड की बैठक में सांसद राम भुआल निषाद, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी सभासदगण उपस्थित रहे। फर्म को से काम कराया जा रहा है, इस पर फर्म की बात नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो ई रिक्शा चालकों की समस्या थी, ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन बाहर चल रहा है और उस पर क्या चर्चा हुई कुछ थोड़ा सा बताओ। अब वो जो टेंडर लिए हैं वो निरस्त होगा नए सिरे से। ये आज बैठक में हुआ कि जो टेंडर है वो निरस्त हो जाएगा। निरस्त होगा। नहीं सर, सफाई कर्मी भी 2-3 दिन पहले आंदोलित हुए थे। उनका भी आरोप था कि कार्यदायी संस्थाओं को समय से ना वेतन दे रही है, ना ईपीएफ दे रही है और ना सुविधाएं। इस पर भी चर्चा हुई है कि जो भी काम हो उसमें पारदर्शिता रहे और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, काम जिम्मेवारी से नहीं कर रहे हैं, उनके जगह पर दूसरे को रखा जाए, बदला जाए। आज बजट पे जो चर्चा हुई लगभग कितने का बजट का था, प्रावधान क्या था जो है वो अलग अलग मद में अलग अलग बजट ये हुआ है, चर्चा हुआ है, तो इसलिए वो इकट्ठा एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देश से जुड़ा हुआ सवाल है, पहलगाम में जो घटनाएं हुई उस पर आते दुर्भाग्य है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी निराश है और ये निराशा का परिचय पाकिस्तान की देन है। इस घटना को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों के द्वारा, तो अफसोस है, दुर्भाग्य है, दुख प्रकट कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे कोई बाहरी शक्ति है क्या? बाहरी शक्ति है, बिना बाहरी शक्ति के
सहयोग से इतना बड़ा घटना संभव नहीं। वहाँ की जो लोकल पार्टी है उसके पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जिनके बेटे की सरकार भी है, उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान पे अगर आप वार करते हैं तो वहाँ की भी सरकारें चूड़ी नहीं पहनी है, उनके पास अभी इस बयान को तो हम नहीं सुने हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, और उनका भी बयान जो है आया है सामने। अभी रॉबर्ट वड्रा क्या बयान दिए हैं अभी हम ये क्या जो आतंकवादी घटना हुई, क्या सिक्योरिटी फेलियर भी है क्या? फेलियर पूरी तरह से, जहां हाई सिक्योरिटी रहनी चाहिए और हमारा जो क्या कहेंगे क्योंकि जात को मारा गया है। तो आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, लेकिन वो उनकी भावना रही, क्या उनकी सोच है। उन्होंने तो अपना मैसेज दिया है। सांसद जी, आप देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? देश को मैसेज दे रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, आतंकवादी इस देश में रहबे न करें, उस पर काम होना चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों,